से भारत डरने या झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया कि टैरिफ भारत झुकने वाला नहीं है। ये जो टैरिफ हैं ये कल यानी 27 अगस्त से लागू होने वाले हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असर चाहे जितना भी हो, उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के दबाव से सरकार झुकेगी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इस टैरिफ वॉर की काट निकालते हुए कि बताया कि भारत ब्रिटेन, ईयू और आसियान जैसे दूसरे देशों से ट्रेड डील पर बात कर रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों से स्वदेशी अपनाओ अभियान को एक बार फिर मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की। फीसदी टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाने की खूब कोशिश की है। ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ का प्रतिशत बढ़ाएंगे तो भारत अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा, लेकिन भारत के पीएम मोदी ने इन तमाम दबाव के बीच एक ऐसा कार्ड चला है जो अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। उस कार्ड का नाम है स्वदेशी कार्ड। अमेरिका के टैरिफ वाले दबाव के बीच भारत झुकने की बजाय लगातार पलटवार कर रहा है। पीएम मोदी कई बार अमेरिका को सख्त मैसेज देते रहते हैं। पीएम मोदी का रुख साफ है कि किसानों, पशुपालकों और भारतीयों के हित में कोई समझौता नहीं होगा। सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी। चाहे कितना भी दबाव आए, वे झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने का कार्ड लगाने की अपील की है। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विशेषज्ञों की मुताबिक स्वदेशी अभियान तुरंत बड़ा बदलाव तो नहीं लाएगा, लेकिन ये आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है। ये घरेलू बाजार को बढ़ावा देगा और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को स्पीड देगा। आईजेपीआर जनरल के जानकारों का कहना है कि टैरिफ का असर जीडीपी पर पड़ सकता है, लेकिन मेक इन इंडिया को तेज करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा।
वही पॉलिसी सर्कल के विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे और मझोले उद्योगों को क्रेडिट और निर्यात बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन चाहिए, तभी ये अभियान पूरी तरह सफल हो पाएगा। वहीं स्वदेशी अभियान की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि लोग और दुकानदार इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत अगर विदेशी सामान से मुकाबला कर सकी तो मांग बढ़ेगी। सरकार ने 2025 में 1 लाख करोड़ की आयकर राहत और जीएसटी सुधार जैसे कदम उठाए हैं जो घरेलू खपत को बढ़ा सके, लेकिन एमएसएमई सेक्टरों को और सपोर्ट चाहिए ताकि वे वैश्विक बाजार में टिक सके। यानी अभी स्वदेशी कार्ड, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का ही विस्तार रहेगा, लेकिन इसका फोकस त्योहारी सीजन और टैरिफ युद्ध से निपटने पर है। अगर लोग और व्यापारी इस अपील को मान लें तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत लाए, लेकिन मोदी सरकार अमेरिका का विरोध कर रहा है। दरअसल भारत रूस की दोस्ती से भी चिढ़ा हुआ है। वो ये नहीं चाहता कि भारत से ज्यादा कच्चा तेल खरीदे, लेकिन भारत ने साफ किया है कि इन धमकियों या भभकियों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। अमेरिका भारत से एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जो भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बातचीत के रास्ते बंद होने के बाद भारत कुछ कदम उठाकर बढ़े हुए टैरिफ के असर को कम कर सकता है। भारत को अमेरिका को निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है, जो इंडियन जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में टैरिफ के जीडीपी पर असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 2024 में 45.8 अरब डॉलर है और 50% टैरिफ से ये और बढ़ सकता है। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के चलते भारत को वहां निर्यात करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में भारत अब अमेरिका पर निर्भर न रहकर नए बाजारों में सामान बेचने की कोशिश कर सकता है, जिससे टैरिफ के असर को कम करने में मदद मिलेगी। यानी एक तरफ पीएम मोदी स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देकर अमेरिका को करारा जवाब दे रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की बजाय दूसरे देशों के बाजारों पर भारत की नजर अमेरिका की परेशानी बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अब 50% टैरिफ लगाने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी समय सीमा आज समाप्त हो रही है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाकर लोगों से बात की। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर के वैश्विक बाजार जहां पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टैरिफ का भार झेल रहे हैं, वहीं भारत में भी अब घरेलू सामानों पर सीधे तौर पर ट्रंप टैरिफ का 50% का बोझ पड़ने वाला है। इस नोटिस की समय सीमा अवधि आज खत्म हो रही है और बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार इससे इफेक्ट होने वाला है। क्या सोचते हैं लोग? और हम एक ग्रोसरी की शॉप में ही हैं जहां पर तमाम लोग साजो सामान खरीदने आते हैं। क्या सोचना है उनका, क्या जानकारी और लोगों को क्या पता चल रहा है? क्योंकि वैश्विक तौर पर तो इसे युद्ध का आगाज कहा जा रहा है। भारत वैकल्पिक तौर पर स्वदेशी की बात कह रहा है और ये स्वदेशी कितना विदेशियों को पीछे करने में और भारत से बोझ कम करने में कारगर साबित होगा, लोगों से ही पूछते हैं। पता है आपको कि आप सामान खरीदने आए हैं यहाँ, तो आपको पता है कि ट्रंप टैरिफ लग रहा है 50%, आज से नोटिस पीरियड खत्म हो रहा है और फिर लागू होगा? जी सर, ये गलत बात है। जब मतलब 50% एक्स्ट्रा पड़ रहा है, 100 की चीज़ 150 में मिलेगी, बहुत गलत बात है सर। इसके लिए सर हम लोग खुश नहीं हैं। मतलब भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, ये गलत चीज़ है सर। लगता है आपको कि हमें अपनी चीज़ें अब खुद बनानी चाहिए? हम लोग भी विदेशी सामान अगर कम खरीदें या स्वदेशी बनाएं तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी आप लोगों को? जी बहुत ही राहत मिलेगी। अगर स्वदेशी कम खरीदे, अपना विदेशी सामान ज़्यादा ही बनाए तो अच्छा फील होगा, इसलिए थोड़ा सा। रिटायरमेंट के चंद पैसों के लिए बेटे